गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज से गुजरात गौरव यात्रा का प्रारंभ हो रहा है और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो गए। हमारे साथ अभी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है, उनसे ही बात करेंगे। प्रेम जी, खासतौर पर गुजरात का इलेक्शन है, गृह मंत्री का भी होम स्टेट और पीएम नरेंद्र मोदी का भी होम स्टेट। दावा हो रहा है कि 182 सीट हम लेके आएंगे। यहाँ पर तो ये दावा है, पर दिल्ली में क्या माहौल है? क्या आपको अनुमान लग रहा है दिल्ली से गुजरात का? नहीं, दिल्ली जो है वो गुजरात के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अभ्यस्त हो गई है। और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात ने सतत विश्वास व्यक्त किया है, और जिस तरह से गुजरात के विकास में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, उस पर एक बार फिर से गुजरात की जनता ने मुहर लगाना तो निश्चित किया है। और यह तो स्पष्ट तौर पर सर्वे भी दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 150 के पार जाने की स्थितियां साफ हैं। अच्छा, ये नेता का अनुमान है या फिर पूर्व पत्रकार का अनुमान? नहीं, मैं तो ये सर्वेक्षण के आधार पर बता रहा हूँ। नेता तो ये चाहेगा कि 182 से 182 हमारी आ जाए। नेता तो यही चाहेगा कि जो अभूतपूर्व परिणाम है, जो परिणाम किसी ने कल्पित नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो जाए। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी की बात करें, जोर शोर से गुजरात में प्रचार में लगी हुई है, खासतौर पर इनको कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि थर्ड फ्रंट गुजरात में अभी तक माना जाता था कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पर इस बार पूरा माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी भी क्रिएट कर रही है। और खासतौर पर बीजेपी का अगर डिफेंस सिस्टम या हमला करने की बात करें तो कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी पर हो रहा है। क्या आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर? एक हिंदी की कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो यही आम आदमी पार्टी की स्थिति है। और 2013 से लेकर 2022 तक जो भी चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी का चुनावी इतिहास 2013 से है। जहां पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, कहीं पर भी उसको सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसकी अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। जहां कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली रहा हो चाहे पंजाब रहा हो, उन गढ़ों को सेंधने में या उसको ध्वस्त करने में आम आदमी पार्टी को सफलताएं मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने में आज दिन तक कामयाब नहीं हुई है, और गुजरात में तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। सीधी चुनौती आम आदमी पार्टी या कांग्रेस गुजरात में? देखिए, चुनौती तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक कैडर है, उसका थोड़ा वोट बैंक भी किसी जमाने में हुआ करता था, और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ प्रचार तंत्र है। अच्छा, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियां जो सभी है वो गुजरात में अभी चुनाव में लगे हुए हैं, यहाँ के भी मंत्री और सभी लोग हैं जो है चुनाव में लग चुके, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूरा 27 साल का यहाँ का शासन है, एंटी इनकम्बेंसी की मामला भी सामने आता है, जब लगातार सरकार रहती है तो थोड़ी बहुत नाराज़गी भी अलग अलग वर्ग समुदाय में, इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको मानना? देखिए, 1995 से लेकर 2022 तक यहाँ पर तो प्रो इनकम्बेंसी है, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में एक बार में दूसरी बार सत्ता नहीं मिलती, जैसे उत्तराखंड, ऐसे राज्यों का की भी परंपराओं को भंग किया है, तो गुजरात की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी पर पहले से ही विश्वास किया है। तो गुजरात में तो कोई चुनौती का कारण ही नहीं है। થેન્ક યુ સો મચ સર. પ્રેમ શુક્લા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા જે રીતે કહી રહ્યા છે તે રીતે ગુજરાતની અંદર ચાહે બીજેપી કોંગ્રેસ હોય કે આમ આદમી પાર્ટી હોય, કોઈ પણ તેમની સામે પડકારરૂપ નથી અને 150 કરતાં વધુ સીટો સાથે ગુજરાતની અંદર ફરી સરકાર બનાવવામાં આવશે તે પ્રકારનો દાવો કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન સચિન સાથે નિકુંજ જાની, ગુજરાત ફર્સ્ટ, બચરાજી.